जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जोहार आप सबको। आज हम लेकर के आए हैं झारखंड के सिंचाई। उसमें हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के सिंचाई परियोजना। इससे पहले हम लोग सिंचाई के साधन पढ़ चुके हैं, जिसमें कुआं, तालाब, नहर एवं नलकूप के बारे में जान चुके हैं। अगर आप इसका वीडियो नहीं देखे हैं तब प्लेलिस्ट में जा करके देख लें। आइए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं झारखंड के सिंचाई परियोजना। जैसा कि हम लोग जानते हैं, झारखंड में 3 तरह के सिंचाई परियोजनाएं चलाई जा रही है। वृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना एवं लघु सिंचाई परियोजना। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने की संभावना है, उस सारे प्रश्न को हम लोग एक एक पॉइंट को डील करेंगे, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। आइए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं झारखंड के वृहद सिंचाई परियोजना से। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वृहद सिंचाई परियोजना क्या होती है। जिस परियोजना के तहत 10 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था विकसित की जाती है, उसी को हम लोग वृहद सिंचाई परियोजना कहते हैं। तो किसे कहते हैं? तो 10 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था विकसित की जाती है, उसी को हम लोग वृहद सिंचाई परियोजना कहते हैं। झारखंड राज्य में जो सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है, वृहद सिंचाई परियोजना, उसमें स्वर्ण रेखा परियोजना, कोनार बराज परियोजना, उत्तरी कोयल परियोजना, गुमानी जलाशय व पुनासी जलाशय परियोजना। इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे स्वर्ण रेखा परियोजना। स्वर्ण रेखा परियोजना जो है वह सिंहभूम जिले में स्थित है और यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुई थी। कोनार बराज परियोजना जो है वह बोकारो व हजारीबाग जिले में स्थित है, जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यह भी आरंभ हुई थी। नेक्स्ट है उत्तरी कोयल परियोजना। उत्तरी कोयल परियोजना जो है सो पलामू जिले में स्थित है, यह भी 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ हुई थी। उसके बाद है गुमाने जलाशय परियोजना व पुनासी जलाशय परियोजना। ये दोनों जो परियोजना है वह दुमका जिले में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है ये दोनों? दुमका जिले में स्थित है और यह जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ हुई थी। कब आरंभ हुई थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुई थी गुमाने व पुनासी जलाशय परियोजना। स्वर्ण रेखा, कोनार और उत्तरी कोयल परियोजना जो है यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुई थी। तो इसे आप लोग को याद हो गया होगा। स्वर्ण रेखा, कोनार, उत्तरी कोयल परियोजना जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुई थी और गुमानी और पुनासी जलाशय परियोजना जो है यह 7वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुई थी। और इस परियोजनाओं के तहत संबंधित जिलों में सिंचाई की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है मध्यम सिंचाई परियोजना। मध्यम सिंचाई परियोजना जो है वह है जिस परियोजना के तहत 2 हेक्टेयर से अधिक किंतु 10 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था विकसित की जाती है, उसे मध्यम सिंचाई परियोजना कहते हैं। तो किसे कहते हैं? तो 2 हेक्टेयर से अधिक और 10 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था विकसित की जाती है, उसी को हम लोग मध्यम सिंचाई परियोजना कहते हैं। अभी तक झारखंड में 886 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं लागू की गई है, जिसमें 602 सिंचाई परियोजना जो है वह कार्यरत है। कितना कार्यरत है? तो 602 परियोजनाएं जो है सो मध्यम सिंचाई परियोजनाएं वो कार्यरत है। लागू कितने की गई थी? तो 886 सिंचाई परियोजनाएं जो है मध्यम सिंचाई परियोजनाएं वह लागू की गई थी। इसमें कार्यरत योजनाओं में महत्वपूर्ण जो है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं तोराई बराज परियोजनाएं। तोराई बराज परियोजनाएं जो है दुमका जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है तोराई बराज? तो दुमका जिले में स्थित है और यह 1978 ईस्वी में आरंभ हुई थी। कब आरंभ हुई थी तोराई बराज परियोजना? तो 1978 ईस्वी में आरंभ हुई थी। नेक्स्ट है सकरी गली पंप योजना। सकरी गली पंप योजना जो है वह साहेबगंज जिले में स्थित है। कहाँ पर है सकरी गली पंप योजना? तो साहेबगंज जिले में स्थित है, जो कि 1978 ईस्वी में आरंभ हुई थी। कब आरंभ हुई थी? 1978 ईस्वी में। उसके बाद है कंस जलाशय परियोजना। कंस जलाशय परियोजना जो है तो रांची में स्थित है। कहाँ पर? रांची में स्थित है और यह 1979 ईस्वी में स्टार्ट हुई थी। कब स्टार्ट हुई थी? तो 1979 ईस्वी में आरंभ हुई थी। उसके बाद है बटाने जलाशय परियोजना। बटाने जलाशय परियोजना जो है पलामू जिले में स्थित है और यह 1981 ईस्वी में आरंभ हुई थी। कब हुई थी? तो 1981 ईस्वी में आरंभ हुई थी। उसके बाद है कतरी जलाशय परियोजना। कतरी जलाशय परियोजना जो है सो गुमला जिले में स्थित है और यह भी 1981 ईस्वी में आरंभ हुई थी।
उसके बाद है नेक्स्ट सोनुआ जलाशय परियोजना। सोनुआ जलाशय परियोजना जो सो सिंहभूम में स्थित है। कहाँ पर है? तो सिंहभूम में स्थित है, जो कि 1982 ईस्वी में आरंभ हुई थी। कब आरंभ हुई थी सोनुआ जलाशय परियोजना? 1982 ईस्वी में। उसके बाद है पतरातू जलाशय परियोजना। पतरातू जलाशय परियोजना जो है सो रांची में स्थित है। कहाँ पर? रांची में। और यह 1982 ईस्वी में आरंभ हुई थी। कब आरंभ हुई थी? 1982 ईस्वी में। उसके बाद है केशो जलाशय परियोजना। केशो जलाशय परियोजना जो है सो हजारीबाग जिले में स्थित है, और यह भी 1982 ईस्वी में आरंभ हुई थी। कब आरंभ हुई थी? 1982 ईस्वी में। उसके बाद है सलैया जलाशय परियोजना। सलैया जलाशय परियोजना जो सो यह भी हजारीबाग जिले में स्थित है, और 1982 ईस्वी में ही स्टार्ट हुई थी। कब आरंभ हुई थी? 1982 ईस्वी में। उसके बाद है सतकोटका जलाशय परियोजना। सतकोटका जलाशय परियोजना जो सो सिंहभूम में स्थित है। कहाँ पर? सिंहभूम में स्थित है, और यह भी 1982 ईस्वी में आरंभ हुई थी। तो कब आरंभ हुई थी? 1982 ईस्वी में आरंभ हुई थी सतकोटका जलाशय परियोजना। उसके बाद है नकटी जलाशय परियोजना। नकटी जलाशय परियोजना जो है सो 1983 ईस्वी में आरंभ हुई थी। कब आरंभ हुई थी? 1983 ईस्वी में। उसके बाद है राम रेखा जलाशय परियोजना। राम रेखा जलाशय परियोजना जो सो गुमला जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? तो गुमला जिले में स्थित है, और यह 1983 ईस्वी में आरंभ हुई थी। कब आरंभ हुई थी? 1983 ईस्वी में। उसके बाद है भैरवा जलाशय परियोजना। भैरवा जलाशय परियोजना जो सो हजारीबाग जिले में स्थित है। कहाँ पर है भैरवा? तो हजारीबाग जिले में स्थित है, और यह 1984 ईस्वी में आरंभ हुई थी। कब आरंभ हुई थी? 1984 ईस्वी में। उसके बाद है पंचखेरो जलाशय परियोजना। पंचखेरो जलाशय परियोजना है, यह भी हजारीबाग जिले में स्थित है, और यह भी 1984 ईस्वी में आरंभ हुई थी। कब आरंभ हुई थी? 1984 ईस्वी में। नेक्स्ट है वासुकी सिंचाई सह जलापूर्ति योजना। यह सो रांची जिले में स्थित है, और 1984 ईस्वी में आरंभ हुई थी। नेक्स्ट है धान सिंह टोली जलाशय परियोजना। धान सिंह टोली जलाशय परियोजना जो सो गुमला जिले में स्थित है, और यह 1986 ईस्वी में आरंभ हुई थी। कब आरंभ हुई थी? 1986 ईस्वी में। उसके बाद है सुरंगी जलाशय परियोजना। सुरंगी जलाशय परियोजना जो सो सिंहभूम जिले में स्थित है, जो कि 1987 ईस्वी में आरंभ हुई थी। कब आरंभ हुई थी? तो 1987 ईस्वी में आरंभ हुई थी। उसके बाद है अपर शंख जलाशय परियोजना। अपर शंख जलाशय परियोजना जो है सो गुमला जिले में स्थित है, और 1987 ईस्वी में आरंभ हुई थी। नेक्स्ट है कसजोर जलाशय परियोजना। कसजोर जलाशय परियोजना जो सो गुमला जिले में स्थित है, और 1989 ईस्वी में यह भी आरंभ हुई थी। उसके बाद है औरंगा जलाशय परियोजना। औरंगा जलाशय परियोजना जो है सो पलामू जिले में स्थित है, और यह 7वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुई थी। कब आरंभ हुई थी औरंगा जलाशय परियोजना? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुई थी। उसके बाद है लघु सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना जो है उसे हम लोग बोलते हैं जिस परियोजना के तहत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था विकसित की जाती है, उसे हम लोग लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं। इसमें इस श्रेणी की परियोजना के तहत छोटे जलाशय, तालाब, रोक बांध, नलकूप इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। यह था हमारा सिंचाई परियोजना। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने की संभावना थी वो सारे प्रश्न हमने डील कर दिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।